प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सांसद बनने के बाद अपने संसदीय क्षेत्र बनारस आ रहे हैं। 18 जून को 50,000 किसानों के साथ उनकी एक सभा है, जहां वो संवाद करेंगे और पीएम किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त भी वो वहीं से जारी करेंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जो नतीजा आया और 1,52,000 वोट से प्रधानमंत्री जी जीते, बावजूद इसके वो आ रहे हैं। अभी तक समीक्षा तो नहीं हुई है कि कहाँ कमी रह गई है, नहीं रह गई है। ये भी हो सकता है कि अंदरूनी समीक्षा हो रही हो, लेकिन अभी तक सार्वजनिक रूप से इसको लेकर कोई रिपोर्ट अभी तक जारी नहीं हुई है और ना संगठन का कोई जिम्मेदार आदमी इस पर बात ही करना चाहता है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं बनारस के, ये जानना बड़ा महत्वपूर्ण भी है, जरूरी भी है। नित्यानंद जी, आप लोगों ने 1,52,000 से प्रधानमंत्री को जिताया। जी, स्वागत। तो एक तो अब तक तीसरी बार वो सांसद हुए और सबसे कम वोटों से सांसद हुए। जी। तो इसको लेकर बनारस के लोग क्या सोच रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से हम लोग को इस बात का दुःख है कि इतना काम बनारस में होने के बाद मतलब बनारस जो धार्मिक पर्यटन नगरी है, पर्यटन की दृष्टि से यहाँ कोई ऑफ सीजन रह नहीं गया था। पर्यटन के चलते तमाम उद्योग को रास्ते मिल रहे थे, उनको अवसर मिल रहा था। वहाँ पे मोदी जी मात्र 1,50,000 से ही जीत पाए। इसके लिए मेरा जो अपना चिंतन है, इसके लिए अपने ही लोग ज़िम्मेदार हैं। उनके अपने विधायक, उनके अपने मंत्री, उनके पदाधिकारी, वो आराम से मोदी जी के भरोसे घर में बैठे थे। मैं तो कहता हूँ कि आज साइंस और टेक्नोलॉजी का ज़माना है। जितने यहाँ रिस्पॉन्सिबल लोग थे, विधायक थे, मंत्री थे, ब्लॉक प्रमुख थे, मेयर थे, जिनको जो भाजपा के सत्ता की सुख ले रहे थे, उनका सीडीआर चेक कर लिया जाए। उनका फ़ोन कॉल डिटेल चेक कर लिया जाए कि भैया कितने लोगों से तुम लोगों ने मोदी जी के लिए वोट माँगा, फ़ोन से माँगा, कहाँ-कहाँ गए, कितना मेहनत किए, 24 घंटा होता है, 12 घंटा मेहनत किए, फील्ड में कहाँ-कहाँ, किन-किन दरवाज़ों पे गए। मैं आपको बताऊँ कि 2014 में मेरे दरवाजे पे एक भाजपा का बड़ा नेता जो माधव जी क्या नाम है उनका जम्मू कश्मीर के, वो मेरे घर पे आए थे, मैं उनको पहचान नहीं पाया, 2 लोगों के साथ आए थे और मोदी जी के लिए वोट माँग रहे थे और इस बार मेरे घर कोई नहीं आया। कहने का मतलब ये है कि सारे लोग मैं तेलियाबाग क्षेत्र में रहता हूँ, वहाँ एक विंग काम करता है, वो मरी माई से चोरा माई, चोरा माई से मरी माई, बस जय श्री राम। घर द्वार कहीं जाना नहीं, किसी के सुख दुख था और उसके काउंटर में देखिए तो विपक्ष को ये मानना पड़ेगा कि जो उनके प्रतिद्वंदी थे वो मैन टू मैन मार्किंग में घर घर जाके लोगों के सुख दुख में खड़ा रहने के लिए वो जाने जाते हैं, चाहे वो कोलसला में विधायक रहे हो तब, जब भाजपा में रहे हो तब, और जब भाजपा छोड़ के वो कांग्रेस में आए तब। और इस बार विपक्ष भी एक था। सपोज कर लिए केजरीवाल और उस वक्त जब पहली बार चुनाव लड़े थे तो दोनों का वोट मिला, तो केजरीवाल 2 लाख, अजय 1 लाख, 3 लाख 3.5 लाख उस वक्त भी वोट था। इस बार वो सारे विपक्ष का वोट और उसके अलावा विकास की कीमत भी देनी होती है। विश्वनाथ कॉरिडोर में तमाम लोगों को कंपनसेशन देने में अनियमितता बरती गई। अभी जो वहाँ पे 80 में जो है 300 घरों के जो ब्राह्मण परिवार है उसका पूरा खतौनी से नाम ही उड़ा दिया गया, रातों रात विदाउट एनी हेयरिंग। तो इस प्रकार से मनमाने काम विकास के नाम पे यहाँ के अधिकारी कर रहे थे। तो इसका अब असर हुआ। कचहरी में ही तमाम पिछले 5 साल से कचहरी संधा जाएगी। तो इस तरह से विकास के नाम पे एक रूमरिंग मरमरिंग तमाम चल रही थी, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। नहीं, 14 में मोदी जी जब आए थे सड़क पे तिल रखने की जगह नहीं थी। इस बार लोग कम निकले। लोग कम निकले। ठीक है, तो लेकिन जो नित्यानंद जी ने अपनी बात कही, संसाधन का तो कहीं कोई कमी नहीं रह गया था। 30, 35, 40 हजार करोड़ रुपए उन्होंने 10 साल में बनारस और पूर्वांचल को दिए। कई मुख्यमंत्री, कई कैबिनेट मंत्री इसी कलेक्ट्रेट जहां हम खड़े हैं इसके सामने जब वो नॉमिनेशन के लिए आए थे तो पूरी ताकत लगा दिया एनडीए। तब कहाँ कमी रहेगी? संसाधन भी था, मैन पावर की भी कोई कमी नहीं थी, कमी कहाँ थी? इसमें सर देखिए संगठन की कमी। केवल मोदी जी के नाम पर ये लोग बता रहे हैं, कहीं नहीं आना जाना कुछ नहीं। जैसे हम फुलवरियाँ के रहने वाले हैं, ठीक है सर, केवल उनके नाम से आए गए, मोदी जी के नाम पर ही कोई पदाधिकारी नहीं है। इसमें तो हम कहेंगे सर संगठन में इसमें कमजोरी है सर। संगठन में। संगठन सबसे बड़ी कमजोरी संगठन। आपका नाम क्या है सर? मैं विनोद कुमार सिंह हूँ, सेवापुरी से हूँ। सेवापुरी से हैं। मैं सेवापुरी से हूँ। तो ये बताइए कि सेवापुरी में भी तो अजय राय को झाड़ के वोट मिला। वो तो बिल्कुल पटेल बहुल इलाका है, बिल्कुल भूमिहार बहुल इलाका है बिल्कुल और बिल्कुल। ट्रेडिशनल वोटर्स रहे हैं ये दोनों कम्युनिटी के लोग। कमी कहाँ रहेगी? कमी ये रह गई, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। पहले पहले तो मैं सेवापुरी के क्षेत्र में मोदी जी का अपनी तरफ से स्वागत करता हूँ, इसलिए कि मैं सेवापुरी से आता हूँ, सेवापुरी का वोटर हूँ।
मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि अजय राय सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रह गए। बनारस के लिए मोदी जी के आने के पहले अजय राय वो व्यक्तित्व होते थे जो जनता के सुख दुख से लेकर, शमशान घाट से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, उसकी छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए हमेशा खड़े पाए जाते थे। उनकी बराबरी का यहाँ कोई नेता नहीं था। और मोदी जी से मेरा बस निवेदन यही है कि अपने संगठन का पेंच टाइट करें और अपने कार्यकर्ताओं को जो सिर्फ जो है सड़कों पर गर्दा उड़ाने का काम करते हैं, इन्हें कहें कि साहब आप आधा अजय राय बनने की कोशिश करो। आधा अजय राय भी बन गए तो पूरे प्रदेश का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अजय राय, कल्पनाथ राय, पंडित कमलापति त्रिपाठी, ये कुछ ऐसे नाम हैं पूर्वांचल में जिन्होंने लोगों के दुख दर्द देखे, समझे और विकास की नदियां बहाई अपने सामर्थ्य भर। और जब मोदी जी आए तो सबको पीछे छोड़ते हुए पूर्वांचल का ही नहीं पूरे देश का ही उन्होंने उद्धार किया, कल्याण किया। किंतु इस बात को स्थानीय जो नेता हैं नहीं समझ पाए। ये सिर्फ अपने में आत्ममुग्ध रहे कि मोदी जी हैं ही, हम बैतरणी पार कर ही जाएंगे। अच्छा ये बताइए, जो कह रहे हैं भाई साहब कि अगर आधा अजय राय भी यहाँ का जो लोकल लीडरशिप बन सका होता तो शायद रिजल्ट कुछ और रहता, मार्जिन बढ़ जाती। लेकिन मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री तो 50 बार करीब आए 10 साल में, उन्होंने तो कोई कमी नहीं छोड़ी। और चुनाव तो नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे ना, लोकल लीडरशिप की भूमिका सहायक की थी, वो फैसिलिटेट कर, लेकिन चुनाव तो लड़ रहे थे नरेंद्र मोदी। तो ये आम बनारसी क्यों नहीं समझ सका इस बात? क्योंकि विपक्ष जो था, विपक्ष केवल एक चेहरा नहीं था, विपक्ष व्यक्तिवादी नहीं था, जबकि भाजपा व्यक्तिवादी था। वो ये सोच रहा था कि एक व्यक्ति मोदी के नाम पर हम सबको उद्धार हो जाएगा, जबकि विपक्ष व्यक्तिवादी न होके पर कैंडिडेट के क्वालिटी, पर कैंडिडेट की पहुंच, पर कैंडिडेट की अप्रोच पर विश्वास करते हुए विपक्ष को वोट दिया है। इसलिए उनकी मार्जिन कम हो गई। क्योंकि यहाँ जो कैंडिडेट, अभी हमारे भाई साहब ने कहा कि अजय राय, आधा अजय राय, वास्तव में हम लोग पहले कोलसला के थे, अब हम लोग शिवपुर में रह रहे हैं। कोलसला में किसी भी लड़की की शादी होती थी, कार्ड उनके बक्से से उनके बैग में आ जाता था उस डेट पे। ये अजय राय थे, इसलिए मार्जिन कम हुई है। और विपक्ष एकजुट होकर लड़ा। अगर ये बसपा नहीं आती बीच में तो शायद और बुरी स्थिति होती। राय साहब, एक आखिरी कमेंट लेंगे आपसे कि ये जो चुनाव हुआ, जिसका रिजल्ट सामने है, आपको लगता है कि वो राष्ट्रीय मुद्दों को यहाँ थोपना चाह रहे थे और इन्होंने लोकल मुद्दे को उठाना शुरू किया? देखिए इस लेकिन जब वक्त प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं इस समय तो स्वाभाविक है ना कि राष्ट्रीय मुद्दों की भी तो चर्चा होगी। देखिए, राष्ट्रीय मुद्दों पे 2014 का चुनाव मोदी जी फ्रेश चेहरा थे, एकदम बम्पर वोट से जीते। 19 में पुलवामा एक राष्ट्रीय उभार था, एक यूनिफाइड ढंग से चुनाव लड़ गया। इस वक्त जो मुद्दे राम जन्मभूमि का था और जो स्कैटर्ड मुद्दे थे, तो एक कंपाइल मुद्दा भी नहीं बन पाया और विपक्ष इस बार मुकाबले में ज्यादा था। कांग्रेस के कैंडिडेट थे अजय राय, लेकिन चुनाव सपा के लोगों ने लड़ा, जम के लड़ा। मतलब हर बूथ पे सपा के लोग दिख रहे थे। और जो आप सही कह रहे हैं कि मोदी जी डायरेक्ट इंटरेक्शन बना रहे थे, लेकिन बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है? इनके पदाधिकारी, इनके विधायक, इनके मंत्री। एक भी विधायक, एक भी मंत्री कह दे कि हम इतने लोगों को आज लेके मोदी जी के समर्थन में खड़े हो जाएं। यहाँ के ऐसे ऐसे मंत्री और विधायक हैं कि सेल्फी खिंचवाने लगता है कोई उनका समर्थक तो बगली झांकने लगता है, चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं रहता है। ऐसा लगता है लोकल लीडरशिप ने प्रधानमंत्री को धोखा दिया। एकदम धोखा दिया पूरा। मतलब मोदी जी को चाहिए कि इंटरनल जो क्या कहते हैं जो पाकिस्तान पर उन्होंने एयर स्ट्राइक किया था, तो इंटरनल स्ट्राइक करे बहुत ज्यादा। यहाँ पे एकदम फ्रेश चेहरों को ले आए और देखिए 2000 जो 27 का चुनाव है, 2029 का चुनाव है, नए चेहरों को मौका। देखिए एक चीज और हो रहा है, बनारस में जितने भी नेता है सब पैसे वाले हो गए। जो दक्षिणी के उस दौर में विधायक हुआ करते थे, जमीन से जुड़ा नेता कोई रह गया नहीं। पैसे के बल पे आके विधायक हो जा रहा है, पैसे के दल पे मंत्री हो जा रहा है और मोदी के नाम पे लहर पे जीत जा रहा है। तो जमीन से जुड़ा हुआ एक भी नेता नहीं रह इसी गया है। कमेंट के साथ हम अपनी चर्चा समाप्त कर रहे हैं। आत्ममुग्ध नेताओं ने प्रधानमंत्री को धोखा दिया, ये बनारस के लोगों का कहना है कि जो
लोकल लीडरशिप है वो आत्ममुग्ध हो गई थी। उनको ये भरोसा था कि लोग प्रधानमंत्री जी के नाम पर वोट देंगे। दूसरी तरफ अजय राय ने लोकल मुद्दों को उठाना शुरू किया और अजय राय लगातार चूंकि बनारस में मेहनत करते रहे हैं, उसका असर इस चुनाव में देखने को मिला और 1,52,000 से प्रधानमंत्री बड़ी मुश्किल से चुनाव जीत पाए। हालांकि प्रधानमंत्री बावजूद इसके बनारस आ रहे हैं, बनारस को थैंक यू बोलने के लिए। अमित सिंह, टीवी 9 यूपी, वाराणसी।